भजन संहिता अध्याय 81। भजन संहिता अध्याय 81। परमेश्वर जो हमारा बल है उसका गीत आनंद से गाओ। याकूब के परमेश्वर का जय जयकार करो। भजन उठाओ, डफ और मधुर बजने वाली वीणा और सारंगी को ले आओ। नए चांद के दिन और पूर्णमासी को हमारे पर्व के दिन नरसिंगा फूको, क्योंकि यह इस्राएल के लिए विधि और याकूब के परमेश्वर का ठहराया हुआ नियम है। इसको उसने यूसुफ में चितौनी की रीति पर उस समय चलाया जब वह मिस्र देश के विरुद्ध चला। वहाँ मैंने एक अनजानी भाषा सुनी। मैंने उनके कंधों पर से बोझ को उतार दिया। उनका टोकरी टोना छूट गया। तूने संकट में पड़कर पुकारा, तब मैंने तुझे छुड़ाया। बादल गरजने के गुप्त स्थान में से मैंने तेरी सुनी और मरीबा नाम सोते के पास तेरी परीक्षा की। हे मेरी प्रजा सुन, मैं तुझे चिता देता हूँ। हे इस्राएल, भला हो कि तू मेरी सुने। तेरे बीच में पराया परमेश्वर न हो और न तू किसी पराये देवता को दंडवत करना। तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ, जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया है। तू अपना मुंह पसार, मैं तुझे भर दूंगा। परंतु मेरी प्रजा ने मेरी न सुनी, इस्राएल ने मुझको न चाहा, इसलिए मैंने उसको उसके मन के हठ पर छोड़ दिया कि वह अपनी ही युक्तियों के अनुसार चले। यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, यदि इस्राएल मेरे मार्गों पर चले, तो मैं क्षण भर में उनके शत्रुओं को दबाऊंगा और अपना हाथ उनके द्रोहियों के विरुद्ध चलाऊंगा। यहोवा के बैरी तो उसके वश में हो जाते हैं और वे सदाकाल बने रहते हैं, और वह उनको उत्तम से उत्तम गेहूं खिलाता, और मैं चट्टान के मधु से उनको तृप्त करूं। भजन संहिता अध्याय 82। भजन संहिता अध्याय 82। परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा है। वह ईश्वरों के बीच में न्याय करता है। तुम लोग कब तक टेढ़ा न्याय करते और दुष्टों का पक्ष लेते रहोगे? कंगाल और अनाथों का न्याय चुकाओ। दीन दरिद्र का विचार धर्म से करो। कंगाल और निर्धन को बचा लो। दुष्टों के हाथ से उन्हें छुड़ाओ। वे न तो कुछ समझते और न कुछ बूझते हैं, परंतु अंधेरे में चलते फिरते रहते हैं। पृथ्वी की पूरी नींव हिल जाती है। मैंने कहा था कि तुम ईश्वर हो और सबके सब परम प्रधान के पुत्र हो, तो भी तुम मनुष्यों की नाई मरोगे और किसी प्रधान के समान गिर जाओगे। हे परमेश्वर, उठ, पृथ्वी का न्याय कर, क्योंकि तू ही सब जातियों को अपने भाग में लेगा। भजन संहिता अध्याय 83। भजन संहिता अध्याय 83। हे परमेश्वर, मौन न रह। हे परमेश्वर, चुप न रह और न शांत रह, क्योंकि देख तेरे शत्रु धूम मचा रहे हैं और तेरे बैरियों ने सिर उठाया है। वे चतुराई से तेरी प्रजा की हानि की सम्मति करते और तेरे रक्षित लोगों के विरुद्ध युक्तियां निकालते हैं। उन्होंने कहा, आओ हम उनको ऐसा नाश करें कि राज्य भी मिट जाए और इस्राएल का नाम आगे को स्मरण न रहे। उन्होंने एक मन होकर युक्ति निकाली है और तेरे ही विरुद्ध वाचा बांधी है। ये तो एदोम के तंबू वाले और इश्माएली, मोआबी और हुगरी, गबाली, अम्मोनी, अमालेकी और सोर समेत पलिश्ती है। इनके संग अश्शूरी भी मिल गए हैं। उनसे भी लोत वंशियों को सहारा मिला है। इनसे ऐसा कर जैसा मिद्यानियों से और किशोर नाले में सीसरा और याबिन से किया था, जो इंदोरे में नाश हुए और भूमि के लिए खाद बन गए। इनके रईसों को ओरेब और जायब से रिखे और इनके सब प्रधानों को जेबह और सल्मुन्नाह के समान कर दे, जिन्होंने कहा था कि हम परमेश्वर की चराइयों के अधिकारी आप ही हो जाएंगे। हे मेरे परमेश्वर, इनको बवंडर की धूली व पवन से उड़ाए हुए भूसे के समान कर दे। उस आग की नाई जो वन को भस्म करती है और उस लौ की नाई जो पहाड़ों को जला देती है। तू इन्हें अपने आंधी से भगा दे और अपने बवंडर से घबरा दे। इनके मुंह को अति लज्जित कर कि ये यहोवा, ये तेरे नाम को ढूंढे। ये सदा के लिए लज्जित और घबराए रहे। इनके मुंह काले हो और इनका नाश हो जाए, जिससे यह जान ले कि तू जिसका नाम यहोवा है सारी पृथ्वी के ऊपर परम प्रधान है। थिस्सलुनीकियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री 5वां अध्याय। पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है
वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है, जब लोग कहते होंगे कि कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से न बचेंगे। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर की नाई आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम न रात के हैं न अंधकार के हैं, इसलिए हम औरों की नाई सोते न रहें, पर जागते और सावधान रहें। क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं। पर हम जो दिन के हैं, विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं, परंतु इसलिए ठहराया कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। वह हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हों चाहे सोते हों, सब मिलकर उसी के साथ जिए। इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति के कारण बनो, निदान तुम ऐसा करते भी हो। और हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उन्हें मानो और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो। आपस में मेल मिलाप से रहो। और हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ, कायरों को ढाढ़स दो, निर्बलों को संभालो, सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई न करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो। आपस में और सबसे भी भलाई ही की चेष्टा करो। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आत्मा को न बुझाओ, भविष्यवाणियों को तुच्छ न जानो, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना करो। सब भाइयों को पवित्र चुंबन से नमस्कार करो। मैं तुम्हें प्रभु की शपथ देता हूँ कि यह पत्री सब भाइयों को पढ़कर सुनाई जाए। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे।